हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। हम चर्चा कर रहे हैं एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो आज के इस वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें पहला है अंकुरों का मरना किस तत्व की कमी से होता है। तो कॉपर की कमी से अंकुर मर जाते हैं। नेक्स्ट वन की हम चर्चा करेंगे। तो पत्तियों पर ग्रे रंग के धब्बों की घटना किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो पत्तियों पर ग्रे रंग मैग्नीज की कमी के कारण धब्बे बन जाते हैं, जो ग्रे प्रकार के होते हैं, ग्रे कलर के। नेक्स्ट है हमारा गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह है गन्ने की लाल सड़न रोग। गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग होता है। नेक्स्ट हमारा आलू के कंद पैदा होते हैं। तो आलू के कंद कहाँ पैदा होते हैं। तो स्टोलन में आलू के कंद लगते हैं, जो तने में बनता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंच विधि में गन्ने की बुआई किसको रोकने में मददगार है। तो पौधे के लॉजिंग कैपेसिटी आ जाती है, यानी गिरने से बचने की क्षमता आ जाती है। इसके कारण ट्रेंच विधि अपनाई जाती है गन्ने में। नेक्स्ट है हमारा बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है। तो द्विवार्षिक वर्ष, जो 2 वर्षों में अगर हम इसे उगाएंगे तो गाजर के बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। द्विवार्षिक फसल के रूप में उगाया जाता है। तो जो भी हम आपका अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा बोरान पौधे के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है 3 ppm से अधिक। यह JRF के 2000 में एग्जाम में सन 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा किस फसल में अनाज की अधिकतम उत्पादकता होती है। तो मक्के में आज सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। यह भी JRF के एग्ज़ाम में सन 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा केओलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है। तो रिफ्लेक्टिंग प्रकार का, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट वन की हम चर्चा करेंगे। साइकोसेल है, इसे CCC भी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या है। यह एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है हमारा तिल किस परिवार का पौधा है। तो यह है पेडोलिएसी का। नेक्स्ट है जूट किस परिवार का पौधा है। तो टिलिएसी का है। यह भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। फसलों का सबसे बड़ा कुल या परिवार है। तो ग्रेमनी कुल सबसे बड़ा फसलों का परिवार है। नेक्स्ट है हमारा मक्का का उत्पत्ति स्थान। तो मक्के का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको में है। नेक्स्ट हमारा सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, तो यह चीन में है। यह सारे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा तंबाकू का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है। तो यह मैक्सिको में है। नेक्स्ट हमारा ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है। बिहार में जो है ग्रीष्मकालीन मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ICAR संस्थान द्वारा आपका प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा चाय की पत्तियों का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है। तो गंधक की कमी के कारण चाय की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, जो धान के खेत से निकलती है। नेक्स्ट हमारा शकरकंद, जिसका बॉटेनिकल नेम है इपोमिया बटाटा, का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो मांसल जड़ें इसके खाने योग्य हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जीवाश्म यानी फॉसिल्स का आयु ज्ञात करने के लिए इस कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई की विधि है। तो ड्रिप विधि सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है हमारा रोग एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता में योगदान देने वाला तत्व कौन सा है। तो पोटेशियम है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा पौधे में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व कौन सा है। तो फास्फोरस तत्व आपका ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में शामिल तत्व है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आर्नोन एवं स्टाउट के अनुसार पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों को आवश्यक कहा गया था। तो उनके द्वारा 16 पोषक तत्वों को बताया गया था।
यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वर्तमान में पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं? तो 17 पोषक तत्व वर्तमान में माने जाते हैं, जबकि आर्नन एवं स्टाउट ने केवल 16 दिया था। नेक्स्ट है हमारा, शीर्ष कलिका प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है? तो ऑक्जिन के कारण जो है शीर्ष कलिका सबसे तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा, पोटाश उर्वरक की सबसे अधिक खपत वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट वन की चर्चा करेंगे हम, इसमें है विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन गेहूँ का होता है। नेक्स्ट की चर्चा हम करेंगे ज्वार के बीज दर के बारे में। ज्वार का बीज दर कितना है? 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से इसकी बुआई की जाती है। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, डीसकरिंग की क्रिया किस में की जाती है? तो तंबाकू में की जाती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट वन जो है हमारा, यह भी इम्पॉर्टेंट में रहेगा। आपका खरपतवार जो सबसे पहले जैविक नियंत्रित किया गया था वह है लैंटेना कैमेरा। नेक्स्ट वन है हमारा, राज्य जहां बीज कानून सबसे पहले अपनाया गया वह है कर्नाटक। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट वन हमारा, मिट्टी की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है किसके द्वारा? तो टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास मापा जाता है तो किसके द्वारा मापा जाता है? लाइसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पार्शल फ्लेम का उपयोग निम्नलिखित के मापन के लिए किया जाता है। तो पानी के प्रवाह को मापने के लिए हम पार्शल फ्लेम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी फसल में बाढ़ सिंचाई की उपयुक्त है? बाढ़ सिंचाई करना किस फसल में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो वह चावल और जूट में यह विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा, सिंचाई के माध्यम से अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम फर्टिगेशन के रूप में जानते हैं। सिंचाई के पानी के साथ साथ आप उर्वरक भी अगर दे रहे हैं तो उसे हम फर्टिगेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धान के, यह भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट वन भी आपका यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर एक परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल कृषि क्रिया कौन सी है? तो पर्डलिंग क्रिया सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान कितना होता है? तो 10% नुकसान कटाई के उपरांत होता है अनाज वाली फसलों में। नेक्स्ट वन है हमारा, साल्टेशन किसकी एक प्रक्रिया है? तो वायु क्षरण की एक प्रक्रिया है साल्टेशन। नेक्स्ट है हमारा, दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है? तो 70% जो कि उच्चतम है, यह दोमट मिट्टी में सिंचाई क्षमता होती है। किसी अन्य मिट्टी में इतना जो है क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा, शुष्क भूमि में प्रयुक्त बुआई पैटर्न है? तो ब्रॉडकास्टिंग यानी छिटकाव विधि सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारा, सिंचाई की सबसे कुशल विधि आपका ड्रिप सिंचाई है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो चना सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? साइकोमीटर के द्वारा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा, मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है? तो मल्च क्रॉप के रूप में जाना जाता है। मिट्टी को कटाव से बचाने के लिए हम मल्च क्रॉप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसल का उदाहरण कौन सा है? तो मक्का। मक्का जो है फसल जो है, मक्का एक ऐसी फसल है मृदा कटाव को जो बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा, मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण कौन सा है? तो चौला और मूंगफली जो है मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फसल बुआई पूर्व उपयोग किया जाने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? तो फ्लूक्लोरोलिन, जिसे बेसालिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह फसल के बुआई से पहले मृदा में मिलाया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, C3 खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो बथुआ जो है C3 प्रकार का खरपतवार होता है। नेक्स्ट है, 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम? तो इसका नाम है हार्डियम डिस्टिकान। 6 पंक्ति वाले का जौ का नाम क्या है? हार्डियम वुल्गेयर। नेक्स्ट है हमारा, किस फसल से पहला AICRP शुरू किया गया था? यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेगा। यह
मक्के से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1957 में शुरू किया गया था। बीटी कपास के लिए इष्टतम पौधे की संख्या क्या है? तो 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर में होने चाहिए। यह दोनों के दोनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मानव में ड्राप्सी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? तो अर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो सरसों में पाया जाता है, उसके कारण जो है मानव में ड्राप्सी रोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा, मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 तक है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो चावल, चाय और आलू के लिए सबसे उपयुक्त होता है इसकी खेती करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, रूट नोडल्स में लाल हीमोग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो 500 से 575 मिलीमीटर वर्षा राजस्थान में होती है। अगला है, अमीनोफिलिक पौधे हैं तो अमीनोफिलिक का भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जामों में। यह है चाय, गन्ना और धान। नेक्स्ट है, एसिडोफिलिक पौधे हैं तो वही उदाहरण है आपका चाय, गन्ना और धान। एसिड और एमिनो, एमिनो का मतलब है जब यह जो है उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक किसके रूप में लेते हैं? अमोनिया के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो मिस्र है। मिस्र में जो पूरी खेती होती है उसको सिंचाई करके ही उगाया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा, सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाला देश कौन सा है? इजराइल है। और सर्वाधिक क्षेत्र वाला देश है तो भारत है। नेक्स्ट हमारा, रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई कितनी होती है? 0.3 से 1 से 15 यूएम होती है। नेक्स्ट हमारा, भारत बाजरे में संकरों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश है और पहली किस्म कौन सी थी? तो HB1 थी जिसका 1965 में विकास किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आता है? तो गेहूं की सिंचाई जो है भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट हमारा, दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा कौन सा है? तो आम जो है सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा है। नेक्स्ट वन है हमारा, पूसा जायंट किस्म है नेपियर घास एवं पपीता दोनों की। इसका जो है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक ही किस्म है और दोनों की है तो कभी भी क्वेश्चन ये बन सकता है और पिछली परीक्षाओं में आपके पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारा, मृदा जल जो पौधे के लिए उपयोगी होता है सबसे उपयोगी वह किसका जल होता है? यही पौधे उपयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका हर एक परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।